को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप। इससे पहले ब्लड के बारे में आपने जाना होगा, जो लास्ट क्लास थी ब्लड के बारे में थी। ब्लड के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। ब्लड एक तरल संयोजी होता है। ध्रुव की मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। एक मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और जो ब्लड के सहारे से हम आहार और जो जल तथा जो भी पौष्टिक आहार होते हैं हमारे शरीर के सभी भागों पर पहुंचते हैं। ठीक है, ये आपने ब्लड के बारे में जाना। अब आज का टॉपिक जो है वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में आपने सुना ही होगा कि हर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, लेकिन इसका जो कलर होता है वो लाल होता है। सभी का कलर लाल होता है, लेकिन हर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। किसी का ए ग्रुप होता है, किसी का बी ग्रुप होता है, किसी का ए बी होता है और किसी का ओ होता है। यानी 4 प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। आपको हम इनको पहले लिख लेते हैं। यानी ए ग्रुप, बी, ए और बी और ओ। यानी इस प्रकार से एक मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें एक मनुष्य में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। उसमें भी इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं, जिसके आधार पर हम पता करते हैं और उसको बताते हैं। यानी एक मनुष्य जो होता है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज जो होती हैं उसी के आधार पर उसमें ब्लड दिया जाता है। अगर एक ही व्यक्ति में एंटीजन और एंटीबॉडीज अगर एक सी हो जाती है तो उसकी अंत में मृत्यु भी हो जाती है। यानी आपने देखा कि दोनों के मैच नहीं होने चाहिए। इसमें एक होता है डोनर और एक होता है आपका ग्राही। एक होता है जैसे आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं पहले बता दूं। ट्रांसफ्यूजन, इसमें क्या होता है, एक तो डोनर होता है और एक होता है रिसिपिएंट। यानी एक तो डोनर होता है जो ब्लड को देता है और एक होता है रिसेप्टेंट। डोनर में एंटीजन और जो आपका रिसेप्टेंट है, जो ग्राही है, जो जिसको ब्लड दिया जा रहा है, उसमें उसकी एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी, ये दोनों क्या नहीं होनी चाहिए, डज नॉट मैच। डोनर और रिसिपिएंट की जो आपकी एंटीजन और एंटीबॉडी ये आपस में मैच नहीं होनी चाहिए। अगर ये मैच हो जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपने जाना। उसके बाद हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप यानी आपको पता है कि हमारा शरीर जो होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर होता है। हमारे ब्लड में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जैसे आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होता है। तो हमारे शरीर में एक होती है आपकी आरबीसी। इसका पहले थोड़ा सा देख देते हैं। आरबीसी इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर जो होता है आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है और हीमोग्लोबिन के ऊपर एक एंटीजन रहता है। अगर इस पर ए एंटीजन होता है तो इसको कहते हैं ब्लड ग्रुप ए वाले का ए एंटीजन। अगर इसके ऊपर इस जो आपकी सेल है आरबीसी है, ये कौन सी है, आरबीसी। अगर आरबीसी पर बी सेल है, बी एंटीजन है, तो इसको कहते हैं ब्लड ग्रुप बी एंटीजन। उसके बाद अगर उस पर ए भी है आरबीसी पर और बी पर, बी दोनों है, ए भी है और बी भी है, तो उसको कहते हैं ए बी एंटीजन। अगर उस पर कोई भी
एंटीजन नहीं है तो वो कहलाता है ओ वर्ग वाला, नो एंटीजन, यानी उस पर कोई भी नो एंटीजन, तो वो कहलाएगा ओ वर्ग। यानी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी होते हैं, ठीक है, ए में ए, बी में बी और ए बी में ए बी और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता। इसी प्रकार से अगर हम एक ब्लड में देखें, इस तरह से ये ब्लड है, ये है ब्लड, अगर ब्लड में कोई एंटीजन है तो उसका एक दोस्त होता है। अगर एंटीजन अगर उसमें है, ए है, तो उसमें एंटीबॉडीज जरूर होगा, एंटीबॉडी। यानी एक ब्लड है, अगर उसमें एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी जरूर होगा, यानी ये इनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता होता है। इसी प्रकार से अगर किसी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है तो उसमें एंटीबॉडीज जो होगी वो उसकी विपरीत होगी, यानी वैज्ञानिकों ने उसे जो प्रदर्शित किया उसे विपरीत शब्दों में किया, यानी ए एंटीजन वाले में बी एंटीबॉडी से प्रदर्शित किया, और जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें अगर एंटीजन बी है तो उसके एंटीबॉडीज जो होगी उसमें ए होगी। इसी प्रकार से अगर किसी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी। और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें जो एंटीजन कोई नहीं है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी जो होगी आपकी ए बी होगी। अच्छा, अब देखते हैं आगे। अगला जो पॉइंट्स है आप देख रहे होंगे चार्ट में, उसमें है कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, यानी कौन व्यक्ति किससे ब्लड प्राप्त कर सकता है। जैसे कभी आप या कोई भी हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी हॉस्पिटल में उसकी ब्लड टेस्टिंग होती है, यानी उसमें कौन सा ब्लड है, ए ब्लड है, बी ब्लड है, या ए बी है, या ओ वर्ग है। जिस व्यक्ति का ए होगा उसको ए ही चढ़ता है, जिसका बी होगा उसको बी चढ़ता है, जिसको ए बी होता है ए बी चढ़ता है, ओ होता है ओ चढ़ता है। लेकिन उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, यानी किस व्यक्ति का रक्त दिया जाता है। तो यानी जो व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए वाला है उसको कौन कौन सा प्राप्त कर सकता है, वो कौन सा ब्लड प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाले का खुद का ए है, इसलिए उसको वो ए ब्लड ग्रुप वाले का प्राप्त कर सकता है, और दूसरा ओ ब्लड वाले का, यानी जो ब्लड ग्रुप ओ है वो उसका प्राप्त कर सकता है। अब आते हैं दूसरा, जो व्यक्ति ब्लड ग्रुप बी वाला है वो किसका प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसका खुद का ब्लड ग्रुप बी है तो वो बी ब्लड ग्रुप वाले का प्राप्त कर सकता है, और एक ओ वर्ग वाला के प्राप्त कर सकता है। तीसरा जो होता है आपका ए बी वर्ग वाला, क्योंकि इसका खुद का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ये ए बी वर्ग का प्राप्त कर सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का, और ए व्यक्ति का भी प्राप्त कर सकता है, यानी ए ब्लड व्यक्ति का भी कर सकता है, और इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज, एंटीजन तो इसमें ये बी ब्लड ग्रुप वाले का भी प्राप्त कर सकता है। और चौथा जो है ब्लड ग्रुप ओ, उसका भी वो ब्लड प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से जो ए बी वर्ग वाला है वो रिसिपेंट कहलाता है, यानी ब्लड रिसिपेंट कहलाता है। यानी जो ए बी वर्ग है वो सभी का ब्लड ग्रुप प्राप्त कर सकता है, यानी ये सर्व
क्या है ये? ग्राही। ये नहीं, ये सभी का ब्लड प्राप्त कर सकता है। और चौथे पर आते हैं, ब्लड ग्रुप ओ वाला किसका प्राप्त कर सकता है? ये बड़ा अभागा है बेचारा, क्योंकि ये खाली ओ वर्ग का ही ब्लड ग्रुप प्राप्त कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति का ओ है तो वो खाली ओ वर्ग वाले व्यक्ति से ही ब्लड प्राप्त कर सकता है। देखा कि ओ वर्ग वाला व्यक्ति जो है केवल खाली ओ का ही प्राप्त कर सकता है, और ए बी वर्ग वाला व्यक्ति जो है वो सभी का प्राप्त कर सकता है, यानी ए बी का भी, ए का भी, पी का भी और ओ का भी। अब देखते हैं कि कैन डोनेट, यानी कौन किसको डोनेट कर सकता है, दे सकता है। कौन सा व्यक्ति ब्लड किस व्यक्ति वाले वर्ग, रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दे सकता है। जैसा कि ब्लड ग्रुप ए वाला है, वो किसको दे सकता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर। यानी ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो एक तो ए को दे सकता है, और दूसरा वो ए बी को दे सकता है। ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। दूसरा व्यक्ति जो है आपका ब्लड ग्रुप बी वाला है, वो किसको दे सकता है? वो एक तो खुद बी को दे सकता है, और वो दूसरा ए बी को दे सकता है। ए को बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। तीसरा जो आया आपका ए बी, ये बड़ा कंजूस है, यानी ए बी खाली किसी को नहीं दे सकता, वो खाली ए बी को ही दे सकता है। ए बी वर्ग वाला जो व्यक्ति है या जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, वो खाली ए बी वाले व्यक्ति को ही दे सकता है। बहुत कंजूस है, सबका ले सकता है। यहां आपने देखा, ए बी का भी लेगा, ए बी का भी लेगा, ए का भी लेगा, बी का भी लेगा और ओ का भी लेगा। इसीलिए इसे यूनिवर्सल सर्वग्राही, यानी सबका प्राप्त कर लेगा, सबका प्राप्त करने वाला कहलाता है। उसी प्रकार से ओ वाला किसको दे सकता है? ये बड़ा देने वाला है, कर्ण की तरह है जो सबको देता है, दानवीर की तरह है। तो ये आपका ओ को भी देगा और ए को भी देगा और बी को भी देगा और ए बी को भी देगा। यानी ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति चारों को देगा। ए वर्ग वाले व्यक्ति को भी देगा, बी को भी देगा, सी को ए को भी देगा, बी को भी देगा और ए बी को भी देगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, हिंदी में कहेंगे सर्वदाता, यानी सबको देने वाला। कौन सा है ये आपका? कौन सा वर्ग है? ओ वर्ग। और ये आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर्वदाता वर्ग कौन सा है, तो आप उसमें कौन सा क्लिक करेंगे? ओ वर्ग वाला। और सर्वग्राही, यानी जो सबका प्राप्त कर लेता है, उसमें करेंगे आप ए बी वर्ग वाला। अब इसके लास्ट में फिर एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपने इस चार्ट के थ्रू जाना कि कौन सा व्यक्ति किस रुधिर वर्ग का खून ले सकता है, ब्लड ले सकता है और किसका दे सकता है। इसको मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूं आपके सामने। यानी जो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ वर्ग वाले व्यक्ति हैं, जो ब्लड ग्रुप ए व्यक्ति वाला है उसमें एंटीजन ए होता है और उसके विपरीत एंटीबॉडी जो होता है बी होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी जो होती है हमारे शरीर की रक्षात्मक, जो हमारी रक्षा करती है उसकी होती है, और ये आपका प्रतिजन होता है। एंटीजन जो को हम प्रतिजन कहते हैं। जो व्यक्ति ब्लड ग्रुप बी वाला है उसमें एंटीजन जो होता है बी होता है और एंटीबॉडी जो होती है उसकी बी होती है। उसी प्रकार से अगर ब्लड ग्रुप ए बी वाला है तो उसकी ए बी होती है, और ओ ए बी वाले व्यक्ति में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती। अगर हम इसको देखें, ब्लड ग्रुप बी ओ वाले को देखें, तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज होता है, यानी रक्षात्मक वाली होती है। अब देख लेते हैं ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति कौन सा ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। यानी ए वाला ए का भी ले सकता है, ओ का भी ले सकता है, क्योंकि ओ का आपने यहां पे देखा कि ये सर्वदाता है, सबको दे सकता है। ठीक है। उसके बाद बी
आते हैं बी ग्रुप वाले व्यक्ति पर। बी वाला बी का भी ले सकता है और आपका ओ का भी ले सकता है। ए बी वाला चारों का ले सकता है, ये तो महान है, सर्वग्राही है, सबका ले सकता है। ए बी का भी ले सकता है, ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ओ का भी ले सकता है। और बेचारा ये तो बड़ा अभागा है बेचारा ओ वर्ग, ये खाली ओ का भी ले सकता है। अब अगला और लास्ट देख लेते हैं, कैन डोनेट टू, यानी कौन सा व्यक्ति किसको दे सकता है। यानी जो ब्लड ग्रुप ए वाला है वो ए को तो दे ही सकता है, खाली ए बी को भी दे सकता है। और जो बी वाला व्यक्ति है वो बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। लेकिन जो हमारा ए बी वर्ग वाला है वो क्या है, सबका ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता। यानी ये डोनेट किसी को दे नहीं सकता, ले सकता है। यानी इसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं, सबके लेने वाला। और लास्ट में बचा आपका ओ वर्ग। ओ वर्ग यानी ओ सबका, इसको भी दे सकता है बेचारा, ओ को तो देगा ही देगा, साथ में ए को भी देगा, बी को भी देगा और ए बी को भी देगा। इस प्रकार से हमने जाना कि एक व्यक्ति किसको रुधिर दे सकता है और किसका ले सकता है। इस छोटे से टॉपिक में आपने जाना होगा, कुछ ना कुछ आपको इसमें फायदा होगा। आशा करता हूं कि आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे और इस चैप्टर के माध्यम से मैंने आपको ये ज्ञान दिया। Thanks for watching and have a good day.